जल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश जल अभियान परिषद द्वारा अपने जल बचाने के तरीके अपने रूप में बताए। आज हम सब विश्व जल दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। विश्व जल दिवस क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और इसके मनाने का उद्देश्य क्या है और इसके मनाने की शुरुआत कब हुई। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके मनाने की शुरुआत ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में एक संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन हुआ। उसमें पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर सम्मेलन हुआ। उसमें विश्व जल दिवस मनाने की घोषणा की गई और प्रथम विश्व जल दिवस 22 मार्च 1993 में मनाया गया। इस विश्व जल दिवस मनाने की एक थीम होती है, प्रतिवर्ष थीम के साथ मनाया जाता है। 2024 में इसकी थीम थी शांति के लिए जल और इस वर्ष की थीम है यानी 2025 की थीम है ग्लेशियर का संरक्षण। अगर हम बात करें तो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल में 77% जल है और 23% जल है। अगर पीने की बात करें तो पीने के पानी 97% जल है। वो कैसा जल है? नमकीन, खारा। और 2% जल ध्रुवों पर जमा हुआ है। अब बचा 1% जल। 1% जल में से आधा प्रतिशत जल नदियों, तालाबों, झीलों और नहरों में पाया जाता है। वह जल भी प्रदूषित जल है। और अब बचा आधा प्रतिशत जल भूमिगत जल है, जो जमीन के अंदर से पृथ्वी की कोख से निकाला जाता है। उस जल को हम पानी पीने के लिए और खेतों की सिंचाई करने के लिए उपयोग में लाते हैं। आज हम देख रहे हैं यह संसाधन, जल संसाधन लाखों हजारों साल से इसका हम उपयोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन यह संसाधन सीमित होने के कारण इसके वाटर लेवल में कमी आ रही है। उसका कारण क्या है कि मानव गतिविधियों में पानी को अपव्यय किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। इससे जल स्तर में गिरावट होती आ रही है। कैसे किया जा रहा है? जब हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, पशु नहलाते हैं या वाहन धोते हैं तो टोंटी खुली छोड़ देते हैं और साबुन लगाते रहते हैं और पानी निकलता चला जाता है। तो इस प्रकार से जल स्तर में कमी आ रही है। जब मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में सोचा गया तो निकल कर आया कि मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन मैं यह जोड़ना चाहूँगा कि रोटी, कपड़ा और मकान के साथ पानी भी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। अगर पानी नहीं होगा तो रोटी, कपड़ा और मकान किसके लिए और किस काम के होंगे? इसलिए पानी का होना अति आवश्यक है। आज हम देख रहे हैं देश के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की किल्लत बनी हुई है। अगर अपने राजस्थान की बात करें, पड़ोसी संभाग की, पड़ोसी प्रदेश की, तो राजस्थान में 2-2, 4-4 किलोमीटर से पानी पीने के लिए ढोकर लाते हैं। अगर हम यही स्थिति चलती रही तो तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। अब हम बात करते हैं कि पानी को कैसे बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले पानी को अपने घर पर ही बचाने के तरीके ढूंढेंगे। जैसे अपन नहाते समय बाल्टी या मग्गे का उपयोग करना चाहिए। सब्जी धोते समय या बर्तन धोते समय जब आवश्यकता हो उस समय नल की टोंटी का उपयोग करना चाहिए, नल का उपयोग करना चाहिए। और कपड़े धोते समय वॉशिंग मशीन का उपयोग करें तो 1-2 कपड़े उसमें नहीं धोना चाहिए। जब अधिक कपड़े हो जाएं तब वॉशिंग मशीन का उपयोग करना चाहिए। और
घर के बाहर सार्वजनिक स्थानों में, स्कूलों में, मोहल्लों में कोई टोंटी खराब हो गई है या पाइप लीक हो गया है तो संबंधित व्यक्ति को उसका प्रबंधन करवा के ही बंद करना चाहिए। इसी प्रकार से पेड़ हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, जो हमको छाया, फल, लकड़ी देते हैं और मिट्टी का कटाव रोकते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं। पेड़ों को हमको अधिक अधिक लगाना चाहिए और हमको ऐसी फसलों का उपयोग करना चाहिए जो कम मात्रा में फसलें प्राप्त हो सकें। मोर क्रॉप पर क्रॉप, ये इसका नारे का पालन करना चाहिए। वर्षा जल का संरक्षण करना चाहिए। इस प्रकार से जल संरक्षण को हम कर सकते हैं। ये जल संरक्षण एक आज की बात नहीं है। हम द्वापर और त्रेता में देखते हैं तो भगवान रामचंद्र जी ने गंगा पर जाने के लिए एक सेतु का निर्माण किया था। अगर वो चाहते तो एक धनुष बाण में समुद्र को सोख सकते थे, लेकिन उन्होंने भी पानी का सम्मान किया, संरक्षण किया। तो उनके आदर्शों का हमें पालन करना चाहिए और पानी को हमें हमेशा बचा कर रखना चाहिए। पानी एक बैंक में बचत खाते की तरह काम करता है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब शून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष। नहीं ऐसा कर लो, नहीं बालक प्लॉट ले तो कभी कम पैसा में कर लो, प्लॉट बालक को देता है, बालक को प्लॉट पे आ जाएंगे, ज़्यादा बहुत पैसा कभी कम ज़्यादा